आज के इस लेसन में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस को दो नाम से और जाना जाता है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर इम्परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर इम्परफेक्ट, तीनों नाम से आपको जानना है क्योंकि तीनों नाम एक ही हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्रेजेंट पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊँगी क्योंकि डेफिनेशन जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इट शोज द एक्शन will be continuous in the future। जो भी कार्य होता रहेगा फ्यूचर में, कंटिन्यूअस चलता रहेगा इन फ्यूचर में, उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी कि फ्यूचर में कोई काम चलता रहेगा, कोई करता रहेगा कंटिन्यूअसली, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट। इसकी आईडी क्या होती है, कैसे पहचानेंगे हम कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है? तो इसकी आईडी जान लेते हैं। सबसे पहले भर प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, या फिर ते रहेंगे, या फिर भर प्लस रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे। ये सारा आईडी आपको याद रखना है। ये सब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आएगा तो हम इसे जान जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसके स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि किस स्ट्रक्चर पे हम कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे। इसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझाती हूँ, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगी। वह एक पत्र लिखता रहेगा, यानी कि कोई फ्यूचर में एक पत्र लिखता रहेगा, ता रहेगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसे हम बनाएंगे ही, वह का ही के साथ विल लगेगा। मैंने पहले ही आपको बताया है कि शैल विल हम कहाँ यूज़ करेंगे। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ। शैल का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे, यानी आई एंड वी, एंड विल का यूज़ हम करेंगे ही, सी, इट, नेम, एंड आई वी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस को हमें जोरदार बनाना हो तब हम आई वी का यूज़ कर सकते हैं। आई वी के साथ विल लगा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ विल का यूज़ हम ही, सी, इट, नेम, दे के साथ हम विल लगाएंगे। तो यहाँ पर है वह एक पत्र लिखता रहेगा, तो वह के साथ ही विल लगेगा, यानी ही के साथ विल। तो ही विल बी, विल के बाद बी। लिखना का राइट होता है, राइट में ING लगा देंगे तो वो V4 हो जाएगा। तो ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिखता रहेगा, वह एक पत्र लिखता रहेगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। तुम खाना बनाते रहोगे, ये सेकंड आईडी पे है, तुम खाना बनाते रहोगे, तुम का यू के साथ विल लगेगा अभी। यू विल बी कुकिंग फूड, तुम खाना बनाते रहोगे। इसका हमें नेगेटिव भी बनाना है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो इसमें सिर्फ आपको नॉट जोड़ देना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट हमेशा बी से पहले लगाना है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, वह कपड़ा नहीं धो रहा होगा, वह कपड़ा नहीं धो रहा होगा। ही विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ, वह कपड़ा नहीं धो रहा होगा। ऐसे ही हम इंट्रोगेटिव, इंटरनेगेटिव, WH अफर्मेटिव, WH नेगेटिव बनाएंगे सारा का, ताकि हम कोई भी सेंटेंस बनाने में पीछे न रहे, सारा बना ले। इंट्रोगेटिव में सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे करना है, यानी इसके स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, यानी कि शैल विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे कर देंगे। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाएंगे तो सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का। एग्जाम्पल समझाती हूँ। क्या तुम खाना बनाते रहोगे? क्वेश्चन मार्क, क्या तुम खाना बनाते रहोगे?
क्या, तो सबसे पहले इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने से पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो तुम, यू, यानी यू के साथ क्या लगेगा, विल। तो पहले हम सब्जेक्ट के साथ देख लेंगे कि क्या विल लगेगा या शैल लगेगा, उसके बाद हम आगे यूज़ करेंगे। तो यू के साथ विल लगेगा तो विल हम आगे यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव में। विल यू बी कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। विल यू बी कुकिंग फूड, क्या तुम खाना बनाते रहोगे। इंट्रोगेटिव भी ऐसे ही बना लेंगे, सिर्फ इसमें नॉट हमें लगाना है। नॉट में यानी कि शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या सीता एक पत्र नहीं लिख रही होगी। क्या सीता एक पत्र नहीं लिख रही होगी। विल सीता नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्या सीता एक पत्र नहीं लिख रही होगी। विल सीता नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ये तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव की बात हो गई। अब WH अफर्मेटिव की बात करते हैं कि हमें WH अफर्मेटिव कैसे बनाना है। WH मतलब कि व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, etc। WH अफर्मेटिव, WH फैमिली जिसे कहते हैं, आपको नहीं पता होगा तो आप जाकर डीपली पढ़ सकते हैं कि WH अफर्मेटिव क्या होता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डीपली पढ़ सकते हैं। तो WH अफर्मेटिव हम कैसे बनाएंगे, इसमें नॉट नहीं होगा। इसका सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं। स्ट्रक्चर में आपको WH प्लस क्वेश्चन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल होंगे, वह कॉलेज क्यों जा रहा होगा। वह कॉलेज क्यों जा रहा होगा। वाई विल ही बी गोइंग टू कॉलेज। वाई विल ही बी गोइंग टू कॉलेज, क्वेश्चन मार्क। वह कॉलेज क्यों जा रहा होगा। WH निगेटिव भी आपको बस ऐसे ही बना लेना है, इसमें सिर्फ नॉट आपको जोड़ देना है तो इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही हो जाएगा। B से पहले आपको नॉट लगा देना है, यानी कि WH प्लस क्वेश्चन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जांपल समझाती हूँ। राम क्यों नहीं काम करता रहेगा, क्वेश्चन मार्क। राम क्यों नहीं काम करता रहेगा, क्यों का वाई। वाई विल राम नॉट बी डूइंग वर्क, क्वेश्चन मार्क। वाई विल राम नॉट बी डूइंग वर्क, राम क्यों नहीं काम करता रहेगा। ये WH नेगेटिव भी कंप्लीट हो गई, यानी कि सारा कंप्लीट हो गया। आप इस पे बहुत सारे एग्जांपल लेकर के आपको बनाना है ताकि सारा आपको क्लियर हो जाए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी। तो आज फ्यूचर कंटिन्यूअस आपने पढ़ा डीपली। आप कोई भी सेंटेंस बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, स्ट्रक्चर एंड RD आपको याद रहेगा तो आप सेंटेंस ईजिली बना लेंगे। एंड आपने अगर वीडियोस पहले नहीं देखा है, टेंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इजीली लिंक में जाकर क्लिक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नोट भी अगर आपको चाहिए हो टेंस का तो नोट भी आप ले सकते हैं। मैं टेंस के नोट का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर नोट कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।